चलो समझते हैं मेरे ला। देखो बाबू, मैथ में 10th का अनुराग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है। इससे बाबू 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग अबे करेंगे। एगो तो हाई डिस्टेंस से फिक्स रहता है, एगो दूगो। अब बाकी बाबू ये सब बाबू साइन 30 साइन 45 ये सब से रहेगा, भोला मेरा फिक्स है क्वेश्चन। इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे लाइट से क्वेश्चन आता है बाबू, फिजिक्स में बाबू लाइट इलेक्ट्रिसिटी दूगो तो चैप्टर है ना, है ऐसे 4 गो, लेकिन तो ये में आपको पढ़ा दिया जाता है। तो ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मैथ में बाबू? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है सब एक के बार। ऐसा नहीं बाबू कि थोड़ा है ना इस महीना थोड़ा अगला महीना, एक ही बार में सब खत्म कर लेंगे, हाई डिस्टेंस वगैरह सब बाबू। लक्ष्मी ऑन करो, प्रियांशु से ऑन करो। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको बाबू है ना साइन थीटा रेशियो कहने का मतलब क्या? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन जीरो कोस जीरो है ना टेन जीरो, साइन 30 कोस 30 टेन 30, ये तो की वैल्यू निकालना है। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है बाबू। जैसे आपको अलजेब्रा में है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है ना, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जितने भी फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना मोहिद्दीन। तो जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूला है सारे आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, आइडेंटिटीज होता है, ये सब बेसिक में बताते हैं। तो उसी सर। प्रकार बहुत ट्रिगोन। हाँ जी। सर थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा साइड में सर लिखना है। लो स्क्रीनशॉट लो लास्ट। जल्दी, क्या लेट से कहा था जी? जल्दी करो स्क्रीनशॉट लो। इसी तरह से बाबू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। जैसे कितना बाबू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह, ये सब पढ़ेंगे, बराबर 1 होगा, ये सब पढ़ेंगे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाला का, है ना। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट डिस्टेंस में क्या पढ़ेंगे बाबू? मान लो बाबू है ना कोई माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट कितना हाइट है? आप नीचे से माउंट एवरेस्ट को देख रहे हो, तो उसकी हाइट कितना होगा? मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू, मान लो यहाँ पे खंभा है, बिजली का पोल है बाबू मेरे, है ना, बिजली का खंभा है बाबू। अब यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये इसकी हाइट कितना होगा, है ना। वो सब क्वेश्चन करेंगे हाइट और डिस्टेंस में। हाइट और कितना डिस्टेंस पे आप खड़े हो भोला मेरा, है ना। तो ये सब टॉपिक लक्ष्मी कवर करेंगे। ठीक। तो पहले थोड़ा सा देखते सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना, तो इसको समझना। तो देखो बाबू, हमारे पास ट्रायंगल कितना बाबू मेरे, कितना टाइप का ट्रायंगल होता है? 6 गो होता है बाबू मेरे। 3 गो एंगल के आधार पे बोला मेरा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और बाबू स्केलन होता है इधर के, है ना बाबू। एक होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल होता है, एगो स्केलन होता है। एंगल का आधार पे एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज होता है, एगो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यही 6 गो ट्रायंगल होता है। हमारे पास कितने ट्रायंगल है? 6 ट्रायंगल है मेरे लाल। एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, बाबू साइड के आधार पे बाबू इक्विलेटरल है, आइसोसेल्स है, स्केलन है। यही है ना। तो बाबू 6 में 5 को छोड़ दो, 6 ट्रायंगल में 5 ट्रायंगल को छोड़ दो, एक्यूट ऑब्ट्यूज है ना, स्केलन है ना, ये सब छोड़ दो। एक वो जो ट्रायंगल है मेरे लाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सर? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक बाबू 6 गो ट्रायंगल में बाबू जो सर का दर्द बनते रहता है, कि नहीं भोला मेरा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हर एक ये एंगल 90 डिग्री, कि नहीं। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्री बाबू फार्मूला सब है इसी के आसपास घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। अभी तो ये है ना 11 12 में जाओगे तो बाबू बहुत चीज आता है। देखे में बाबू 3 गो साइड है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता मेरे लाल? जैसे पाइथागोरस थ्योरम बाबू, अगर मान लो बाबू ये एंगल कुछ होगा, ध्यान देना, तो हम लोग बाबू आज से बाबू एंगल को थीटा में रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल को भोला थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, THETA। जैसे ये एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 60 कुछ होगा ना जी एंगल जी, तो एंगल को क्या मानेंगे? थीटा। थीटा क्या? एक सिंबल है ना, एक गोल बनाओ, बीच से ऐसे कर दो, बॉल टाइप का, थीटा हो गया। तो थीटा से डरना नहीं है बाबू पलक। थीटा मतलब क्या बाबू? एंगल। माने 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी वैल्यू हो सकता। अब ऑन करा ना पलक, कहा लो गुस्सा भोली।
तो ट्राइंगल के एंगल को किससे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का अपना नाम होता है, बाकी कोई ट्रायंगल में नहीं। आप एक क्यूट बनाओ चाहे ऑब्ट्यूज बनाओ, इस साइड को कुछ नहीं, कोई नाम नहीं है। लेकिन यही एक वो यूनिक ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड का अपना नाम होता है, बुलाया जाता है उसको अपने नाम से, लक्ष्मी। तो समझना है ना, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है मेरे लाल, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, ये फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस सर फिक्स है। हाँ सर जी। हाँ सर जी। वो सिंबल सर कैसे बनाया सर थीटा का? अरे मेरे लाल, एगो लड्डू बनाओ ना जी, बीचे से ऐसे कर दो ना जी, बोलो उसको अच्छा बोलने मतलब बनाना क्यू, आता है। क्यू की तरह। हाँ, क्यों में बाहर नहीं निकाल देना, अंदर रखना, ठीक। फुच्ची बाहर नहीं निकालना, है ना। तो 90 के शांति से सुनते चलो, एक एक बात समझते चलो, नहीं तो फिर यो चैप्टर ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा, है ना। एलब शैतान ऑन करो जी, प्रियांशु ऑन करो जी, ऐसा अंदर नहीं ऑन करो, आदित्य शैतान ऑन करो बाबू, बंद करके सब सुतल रहता है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, मान लो इस एंगल, तो ये एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, वो साइड को। परपेंडिकुलर बेस बदलते रहता, अब ये परपेंडिकुलर, बाद में बाबू ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ध्यान देना। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ये बदलते रहता। कैसे सर, समझो मेरे लाल कैसे। जैसे मान लो वो ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, ये फिक्स है इसके साथ। अगर ये कंसीडर एंगल कर रहे हो, मान लो हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इस जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कीजिएगा उसका अपोजिट, इस एंगल का अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। आगे इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाबू हमेशा ही जरूरी नहीं है कि ये वाला साइड में परपेंडिकुलर होगा, वो सब बाबू छठा 6 7 में होता है। अब 10 में आ गए बाबू, तो ये जो परपेंडिकुलर है भोले मेरे लाल, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर, बेस भी हो सकता है। बात है आप कौन से एंगल को देख रहे हो। तो एक तो एंगल 90 डिग्री फिक्स हो गया, दो गो बच गए। तो अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेगा तो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड हुआ परपेंडिकुलर, हम इससे बात कर रहे हैं ऊपर वाला एंगल, तो ऊपर वाला एंगल के रिस्पेक्ट में ई वाला साइड अपोजिट, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस बदलते रहता, यहाँ पे ई सर परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे बाबू ये आपका बेस हो गया। सर पता कैसे चलेगा सर कि सर परपेंडिकुलर? क्या बोल रहे हैं आप, एंगल देल रहेगा, कौन सा एंगल, ये एंगल देल रहेगा या ये एंगल देल रहेगा। इस एंगल के करोगे तो इसके सामने वाला साइड वाला परपेंडिकुलर, ये एंगल करोगे तो इसके सामने, जो एंगल आप कर रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। वो क्वेश्चन में देल रहेगा आपको, एंगल एक भी देल रहेगा। ठीक, तो बाबू अब हमको, है ना भोला मेरा, आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया गया था, एच स्क्वायर है, हाँ जी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे 90 डिग्री फिक्स रहेगा उसी जगह। हाँ, ये 90 डिग्री फिक्स रहेंगे बाबू, ये 90 फिक्स रहेगा, ये खाली बेस परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट मेरे भोला, तो हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक तो मामला ठीक था सर। मान लो किसी ट्रायंगल का बाबू, मान लो बेस दे दे बाबू 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दे दे 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस 5 आ जाता था, बल्ले बल्ले आदमी खुश, जिंदगी कट रहा था। किसी ट्रायंगल का दो साइड दे दे बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीसरा साइड ही निकल जाता था, पाइथागोरस निकाल के फार्मूला दे दिया था, दो साइड दो तीसरा निकल जाएगा। लेकिन मामला तब फंसा मेरे लाल, जब बाबू बोल दिया बाबू कि एगो साइड दे दो, ट्रायंगल का क्या करो, एगो साइड दे दो। मान लो ये साइड 3 सेंटीमीटर, एगो एंगल को दे दो, मान लो ये एंगल 30 डिग्री, है ना। ये बेस है बाबू, कह दिया भोला मेरा कि बेस जो साइड हुआ ये 3 सेंटीमीटर है, ये एंगल दे दिया। अब ये दो साइड निकाल के, है ना, बताओ, सर का दर्द। पाइथागोरस तो यही ना रिलेशन दिया मेरे लाल की, दो साइड रहेगा तो तीसरा पता करेंगे लगा के। लेकिन अगर एंगल दे दे और साइड दे दे, कोई एगो साइड दे दे, तीनों में कोई एगो साइड दे दे, एगो एंगल दे दे, तो रिमेनिंग चीज कैसे निकालिएगा।
है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में है। ये जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे सब राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है, कि एगो एंगल दे दे और एगो साइड दे दे। तो कह रहा है ई वाला निकालो, ई वाला निकालो, ई एंगल निकालो। एंगल तो निकल जाएगा 90 30 बाबू, है ना, 120 एंगल तो निकल जाएगा। ये दोनों साइड का कैसे निकालोगे? सर का दर्द हो गया कि नहीं? या बाबू ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है। मान लो बाबू माउंटेन वगैरह का हाइट वगैरह मेजर करना, है ना, समझना मेरे ला कि नहीं। मान लो भोला मेरा, जैसे माउंट एवरेस्ट है, अब उसका हाइट वगैरह मेजर करना, तो पहले आदमी नहीं मेजर करता था, फीता लेके जाएगा जी। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर लंबा, फीता लेकर जाएगा, ऊपर से नीचे नीचे गिराएगा, फीता से नापेगा कि नहीं। यहाँ पे आप खड़े हो मेरे भोला, कि नहीं, यहाँ से टुकुर टुकुर ऊपर देख रहा है, समझना मेरे ला, यहाँ से देख रहा बाबू इस चोटी को। तो कह रहा बाबू मेरे, मान लो ये एंगल देख रहा बाबू, तो कुछ एंगल आपको पता होगा 30 मीटर है, मान लो 30 डिग्री के आधार पे देख रहा। माउंट एवरेस्ट से आप कितना दूरी पे खड़ी है बाबू? मान लो 30 मीटर की दूरी पे खड़ी है। तो कह रहा बाबू माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालो। सर का दर्द था कि नहीं था? है ना जी। कैसे निकालोगे? है ना, बिना ट्रिग्नोमेट्री के संभव नहीं होगा। जैसे यहाँ जमीन पे खड़े हो बाबू, ऐसे करके माउंट एवरेस्ट में टुकुर टुकुर या हॉरिजेंटल से बाबू ऐसे देखेगा नहीं, हाँ, तो ये गिलवा पता हो जाएगा। वो आंख से ऊपर करेगा तो नहीं पता हो जाएगा मेरे लाल, कि नहीं बोला मेरा। तो एंगल तो आपको पता हो जाएगा बाबू, कि नहीं, समझना है बाबू मेरे। ट्रिग्नोमेट्री का क्यों हुआ? जैसे मान लो ऐसे है, तो ऐसे देखोगे तिरछा करके, कि नहीं, ऊपर देखोगे ना जी, तो ये एंगल हुआ तो आपको बाबू मेजर हो जाएगा। ये कितना दूर खड़ी है बाबू, वो भी मेजर हो जाएगा। तो कह रहा है ये हाइटवा कितना होगा, कैसे निकालिएगा? तो ये सब समस्या आ रहा था वो मैथमेटिशियन के पास में बाबू, हाइट वगैरह बाबू, किसी का हाइट वगैरह कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तभी भोला बाबू समस्या आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है बाबू, है ना बाबू। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मेरे ला। तो इसीलिए बाबू आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें क्या लाया गया बाबू, कि किसी भी ट्रायंगल का भोला मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये कैसा बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा मेरे ला। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल बाबू अगर एंगल साइड दे दे तो आप ये वाला हाइट निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी साइड निकाल सकते हो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री मेरा क्या बताता है बाबू? स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन साइड और एंगल्स। एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन बताता है, कि अगर बाबू किसी राइट एंगल ट्रायंगल बाबू एंगल पता है ना, आपको एंगल आएगा, आपको साइड पता है, तो रिमेनिंग चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। कैसे करेंगे सर? आगे सीखेंगे, कि नहीं बाबू मेरे। सर या मनु शैतान रहो ना, कौन करो जी, आदित्य बाबू ऑन करो। सर हाँ जी। सर मतलब हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही देगा क्या? हाँ, जो भी है सब राइट एंगल ट्रायंगल, ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज, है ना, कोई नहीं। ठीक। तो इसीलिए बाबू आपको क्या लगाएगा भोला मेरा? ट्रिग्नोमेट्री, है ना, बाबू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लाया गया भोला मेरा। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है, कितने हैं? 6 है, समझना मेरे ला। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने बाबू? 6 हैं। कौन कौन सर? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, याद रखना। सबका अपना अपना फॉर्मूला होता है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला मेरा, सारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे समझिएगा। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, इस सब का वैल्यू नहीं लिखते हैं बाबू मेरे, कि नहीं। एक बात हमेशा याद रखेगा, परपेंडिकुलर बेस बदलते रहेगा, आप कौन सा एंगल रेफरेंस ले रहे हो। देखो मेरे भोला, सॉल्यूशन काले लिखें जी। टेबल चार्ट सर। आएगा नहीं टेबल चार्ट जी, सब एक के दिन में पंडित हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री मेरे ला। नामाकरण कर दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो एक तो एंगल है, बाकी दो एंगल है, तो आप कौन एंगल से रिस्पेक्ट देख रहे हो? मान लेते सर हम ये एंगल के बारे में सोच रहे हैं,
तो इस एंगल का अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा, पी फॉर परपेंडिकुलर। ये 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, और ये है जो बाबू बेस होता है कि नहीं मेरे लाल। एक बार लिख देते, बार बार नहीं लिखेंगे। ये पी फॉर परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये बी फॉर बेस हो गया, एच फॉर हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो बाबू आपका जो साइन होता है बाबू, अब ये एंगल क्या है, थीटा है, तो साइन थीटा बराबर रिलेशन होगा, समझना मेरे लाल। साइन थीटा बराबर क्या, तो ये एंगल थीटा ले रहा है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन, है ना बाबू, हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, याद रखिएगा। आज से बाद जिंदगी भर याद रखे, याद रखने का तरीका भी बता देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, लब शैतान, है ना, पी बाई एच होगा। क्या होगा बाबू मेरे, पी बाई एच होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। 6 गो है। उसी तरह से जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बी बाई एच होता है। 3 गो याद सर रखना सर है सर ना। फिर थीटा को क्या बोलते हैं सर? थीटा का क्या होता है सर? अरे एंगल है मेरे भोला, जैसे एक्स बराबर कैसे कुछ मानता है 2, एक्स बराबर 3, उसी तरह से मान लो 10 डिग्री है, तो इसी 10 डिग्री को कैसे, थीटा बराबर 10 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 40 डिग्री। तो एंगल के वेरिएबल असाइन करेंगे ना, उसी को थीटा लिया गया। जैसे अलजेब्रा में एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ हो ले सकता, तो यहाँ एंगल 10 20 30 25 होगा ना, तो एंगल को कौन से वेरिएबल से रिप्रेजेंट करोगे कि नहीं, यहाँ सारा का सारा एंगल का काम चलेगा। तो एंगल को जिस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को थीटा कहते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 होता है ना वैल्यू, तो उसके लिए वेरिएबल एक्स बाई जेड आता है, समझा, है ना, तो कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट मेरे लाल, जो tan है कॉस हुआ tan थीटा, tan थीटा का जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बस 3 है, याद रखना। अभी आपको याद करे का तरीका भी बता देते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, tan थीटा पी बाई बी होता है। बाकी 3 उल्टे हैं मेरे लाल। कोई कहेगा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, tan का उल्टा। cot थीटा क्या होता है सर, किसका उल्टा है, 1/tan थीटा। tan थीटा का 1 रेसिप्रोकल ले लेगा तो वो cot थीटा हो जाए, मतलब इसी को उलट दो। पी बाई बी है ना, तो cot थीटा बराबर क्या लिखेगा, बी बाई पी लिखेगा। अरे tan थीटा बराबर पी बाई बी करेगा tan तो ये थीटा उलट भी तो जाएगा। sin बाई cos होता है सर, और cot थीटा cos बाई sin। अरे आएगा आएगा, अकबर कौन है, सब आएगा, ठीक है ना, सब आएगा, धीरे धीरे पढ़ो कि नहीं मेरे ला। नेक्स्ट बाबू, आपका बोला सेक थीटा, तो सेक किसका, कॉस का उल्टा होता है, मतलब 1/cos थीटा को क्या कहोगे, सेक थीटा कहोगे। तो कॉस का बी बाई एच है ना, तो इसको क्या कर दोगे, एच बाई बी कर दोगे। नेक्स्ट है मेरे लाल छठा बाबू, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है, अभी समझा रहे हैं। साइन थीटा 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का पी बाई एच है, तो इसको उलट देंगे तो एच बाई पी हो जाएगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं। साइन थीटा पी बाई, तीनों को याद रखना, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और tan थीटा पी बाई बी। बाकी कॉट कहेगा तो tan में बाबू जो पी बाई बी एरा उलट दो, बी बाई पी कॉट हो जाएगा। कॉस का बाबू 1/cos सेक होता है, तो कॉस का अगर पता है तो इसको उलट देना, बी बाई एच को एच बाई बी कर देना, आपका सेक हो जाएगा। साइन को उलट दोगे, साइन को उलट दिए मेरे लाल तो कॉस सेक हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अनुराग शैतान याद रखना है ना बाबू मेरे। ये रौनक ऑन करो, बिट्टू बाबू ऑन करो जी।
नेक्स्ट भोला मन से पढ़ा मोहिदीन। कहाँ भागल अनुराग जी? अनुराग सर इसको लिख ले। अभी रुको ना जी, लिखना जी भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू, आगे समझो। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए बाबू ऐसे याद रख लेना, आप लोग लिख लेना। कैसे याद रखेंगे भोला मेरा? ऐसे कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद, कि नहीं? कैसे याद रखोगे? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद मेरे लाल, हर हर बोल। हो गया। सोना चांदी तौल, ऐसे याद रखना, नहीं याद रहेगा तो कैसे याद रखोगे भोला मेरा? पलक शैतान नहीं ऑन करेगी, कसम खेले। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, फिर ऊपर चलो सोना चांदी तौल। अब इसको यूज कैसे करेंगे सर? देखो कैसे यूज करोगे, है ना? इस तरह से घेर दो, कि नहीं मेरे ला? हाँ, ये ऊपर हो गया साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर tan, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर tan, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। इतना ही है ना? तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, वही लिखल है साइन थीटा पी बाई, साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, tan बराबर पी बाई बी, tan बराबर पी बाई बी। बाकी आपको कॉट सेक से कोसेक कहेगा तो tan के उल्टा कॉट होता है ना? कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेट होगा। तो साइन कॉस tan निकाल दोगे, उसी के वैल्यू को पलट दोगे। क्या करोगे? पलट दोगे, पलट दोगे तो निकल। तो इसी तरह से याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, नाम सुनवे के बद्री जी का, बद्रीनाथ बाबू, है ना? वहां पंडित जी थे। तो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। अभी सावन का महीना चल रहा है मेरे लाल, है ना? सावन अभी चलिए रहा, हर हर महादेव, है ना? तो हर हर बोल और सोना चांदी तोल, है ना? बद्रीनाथ में बहुत चढ़ावा चढ़ता है भोला मेरा। अब इसको लिखो, इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। लिखो इसको, इस पे क्वेश्चन अब करवाते हैं। इतना चीज लिख आपको लिए याद सर। होना चाहिए। ऐसे ना याद रखना, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई ए, बाकी तीन वो उलट जाता है। ए अनुराग कहाँ भाग गया जी? इस शैतान तो मैं तो बाबू इसका कमजोर हो जाएगा, कहाँ जिंदगी जीने चल गया जी? अब इस पे क्वेश्चन एक आगो करवाते बाबू। एग्जाम खत्म हो गया पलक? इसका तो एग्जाम बहुत दिन ही खत्म हो गया पलक। सर हाँ, सर लेकिन ट्रिक का यूज कैसे करेंगे सर? हैं जी, तभी बता रहे थे तो कहाँ था जी? सर अभी सर ये थोड़ी बताते सर। वो बाबू जो ट्रिक बगल में, उसको याद याद करे का तरीका ना बताएं जी, कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। लिखो लक्ष्मी। अब इस पे एक आगो क्वेश्चन आपको करवाते, दो गो करवाते बाबू। तो ये बेसिक है, गड़बड़ नहीं करना। फिर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वगैरह आएगा, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री, वो सब भी आएगा। देखो मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल।
आदित्य शैतान। बड़ी खुश है निशा, की चल रहा है बोले? हेलो हाय चल रहा है बोले? जल्दी लिखिए जी, इरेज करेंगे। हो गया। हो गया सर। याद रखिएगा साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, इतना याद रखना है। नहीं याद रहेगा तो कुछ ना होगा, है ना बाबू मेरे? ये वाला याद रखो, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, है ना? इसे मिटाते हैं। अब क्वेश्चन करवाते हैं मेरे लाल। हमेशा याद रखना जौन एंगल कंसीडर करोगे उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन करवाते हैं बाबू। देखो बोला मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबू, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी एंड बाबू, सर क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे सर। हाँ जी पहला चैप्टर है तो जी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड बाबू ए नंबर में साइन ए, कॉस ए, टाइन ए, सेक ए, कॉट ए, कॉसेक ए। कि नहीं, साइन बी, कॉस बी, टाइन बी, सेक बी, सर है साइन ना? होगा। सर साइन ये कॉट बी, कॉसेक बी। अकबकाने की जरूरत नहीं है, क्या है धीरे सर? धीरे पढ़ो। ए है, ई बी है ना? हाँ, टेबल को इधर छोटा में लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर बोल, और सोना चांदी तो नहीं। एग्जाम में अगर तो ऐसे लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, ताकि आपको याद हो जाए। लिखो सिखाते हैं, नहीं तो आप लोग बनाओगे तो 1 मिनट का टाइम है, बनाओ गलती सलती जो भी बनता है, बाकी हम बताते हैं। गलती बनता है गलती बनाओ, देखो दिमाग लगाओ, पहले खुद गलती दिमाग लगाइए तो खुशी होगा बाबू मेरे। सर पहला 24/25 साइन। बना के सोल्व करना, हवा में बात नहीं करना। सब बना के बोल रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी कह रहा है, क्या कह रहा है? ट्रायंगल एबीसी कह रहा है कि नहीं मेरे लाल?
राइट एंगल कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी है सर जिसमें एंगल बी पे राइट एंगल है। ये बी पे क्या है, राइट एंगल है। क्वेश्चन जैसे कर रहा वही करना। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल मतलब बी पे 90 बनाओ। क्या बनाओ, बी पे 90 बनाओ। अब ए और सी किसी को भी नाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए अब किसी को दे, मान लो इसको ए दे दिया तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। या इसको ए दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऊपर वाला सी हो गया। जिसको भी ऐसी दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, अब क्या दिया, ए बी 24 सेंटीमीटर। तो ए बी 24 दिया हुआ, ये 24 दिया हुआ है सेंटीमीटर हो गया। बीसी 7 दिया हुआ, ये 7 दिया हुआ। तो आपको बाबू ट्रिग्नोमेट्री साइन है, कोस है, टाइन है, ये वाला एंगलवा ए हो जाएगा। वर्टिक्स से है ना तो इसको एंगल ए कहेंगे। ये वर्टिक्स सी है तो इसको एंगल क्या कहोगे, सी कहोगे। ये बाबू गड़बड़ हो गया यहाँ पे, चूंकि बी पे 90 डिग्री मेरे लाल, यहाँ सी कर लो, यहाँ सारे जगह सी कर लो। अरे बी पे 90 दे लेने जी, तो यहाँ सी कर लो मेरे लाल। यहाँ सारे जगह क्या कीजिए, सी कीजिए, क्योंकि बी पे तो 90 दिल है सर, तो ए एंगलवा और यही सी बचेगा ना। तो वर्टिक्स ए के सामने एंगल ए है ये वाला, वर्टिक्स सी के सामने ये एंगल सी है। तो साइन थीटा कोस थीटा लगाओगे तो ये तो क्या हो गया सर, सोचो ये। अब कौन सा एंगल सोच रहे हो, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। अगर ये एंगल सोचोगे मेरे लाल, मान लो बाबू शांति समझना, जैसे ए नंबर सॉल्यूशन करेंगे, साइन ए लेना है तो एंगल ए ना है, साइन के बगल में जो रहेगा एंगल को रिप्रेजेंट ए, ए ई है। तो इस एंगल के सामने वाला ई क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। बेस 24 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 7 हो गया। तो साइन थीटा कोस थीटा में बेस पर हाइपोटेनस भी आता है, हाइपोटेनस भी आता है। तो पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा मोहिद्दीन। क्या निकलेगा बाबू, मोहिद्दीन हाइपोटेनस। मनुष्य वीडियो ऑन करो जी, आदित्य बाबू ऑन करो, बंद करके सुतल रहता है। प्रियांशु ऑन करो जी। बस साउंड बाय 25। हाइपोटेनस पहले निकालो, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे सर, तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी की वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, पी की वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 24 का 576 होता है, 7 का 49 होता है, ये हो गया एच स्क्वायर। 576 49 625 होता है एच स्क्वायर। 625 25 को 25 मल्टीप्लाई करो, 25 मल्टीप्लाई 25 मतलब 25 का स्क्वायर। तो एच बराबर कितना, स्क्वायर स्क्वायर स्वाहा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सब जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एच की वैल्यू हमको निकल गया 25 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको हाइपोटेनस भी निकल गया, बेस भी निकल गया, परपेंडिकुलर भी निकल गया। अब पहला नंबर क्या करा है, साइन ए निकालने का रहा। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। यही याद रखना, साइन बराबर कितना, पी बाई एच। जो एंगल रहेगा वो निकालेंगे। साइन ए करा तो साइन ए बराबर कितना, पी बाई एच हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 हो गया, एच की वैल्यू 25 हो गया। ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, मर गया सेंटीमीटर तो 7/25 हो जाएगा। ऐसो रेशियो है, रेशियो यूनिट लेस होता है, रेशियो ना जी, 7/25 रेशियो हो गया। ये साइन ए हो गया। कॉस से मेरे लाल,
तो कॉस बराबर बी बाई एच, बी बाई एच। पुट द वैल्यू ऑफ बी 24 है, बी की वैल्यू 24 है, नहीं जस्सी, और एच की वैल्यू 25 है सेंटीमीटर सेंटीमीटर बस। तो कॉस ए की वैल्यू कितना 24/25। टाइन में अब टाइन निकालो, तो टाइन ए बराबर कितना सोचो, बी बाई, टाइन बराबर बी बाई पी होगा, पी बाई बी होगा। पी बराबर कितना 7, बी बराबर 24, तो 7/24। ये साइन कॉस टाइन निकल गया। अब 3 गो और निकालेंगे, लिखो मेरे बोला। ए आदित्य कहा बंद कर लो जी, आदित्य शैतान प्रियांशु ऑन करो ना जी, सब शैतान बीपीआई करवा देता। तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में छोड़ देना। हाँ बाबू इसी तरह से, छोटा कटेगा तो काट उठ के लिखना लग, लेकिन कटेगा नहीं। साइन कॉस टाइन निकला ना जी, अब क्या निकालिएगा, कॉट से कोसेक निकालिएगा। लिखो दित शैतान, मन से पढ़ना है जी। जल्दी लिखिए। प्रियांशु सो गया जी? सर हाँ जी। और कॉट ए का वैल्यू 24/7 और सेक ए का वैल्यू 25/24 और पूरे कॉसेक। उलटना रहता बाबू मेरे, लिखो जल्दी बताते हैं। जल्दी करो जी। ठीक मेरे बोला। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू। अब क्या करा, सेक कॉट कॉसेक, तो सेक के कर उल्टा होता है कॉस के उल्टा, तो कॉस का जो वैल्यू है ना, अरे उलट दो। याद रखना कॉस सेक क्या होता है, सेक के उल्टा कॉस होता है, कॉट के उल्टा टैन होता है, कॉसेक के उल्टा साइन होता है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो क्या बोला मेरा, अगला क्या है बाबू, सेक है, सेक ए एंगल है, तो सेक किसको लिख सकते हैं सर, 1/cos ए, कॉस ए के वैल्यू कितना बी बाई एच, एच ऊपर चल जाएगा तो h/b, तो यही ना कॉस सेक ए का फॉर्मूला था h/b, है ना, सेक ए को h/b, तो बाबू आप कॉस ए को उलट दो h/b आ जाएगा, तो h/b बाबू कितना हो जाएगा 25/24 हो जाएगा। उसी तरह से बाबू मेरे कॉट आएगा, तो कॉट के कर उल्टा होता है टैन का बाबू 1/tan है, तो टैन का जो वैल्यू इसको उलट दो तो 24/7 हो जाएगा। तीनों को याद रखना बस, बाकी सेक कॉसेक का कॉट को उलट देना होता है। कॉसेक किसका होगा, साइन का, तो साइन के वैल्यू को उलट दो तो 25/7 हो जाए, साइन के उल्टा कॉसेक होता है। 3 को याद रखो, 3 को उलट दो। बी नंबर कैसे बनाएगा,
बिन नंबर बनाइए आप लोग, कौन बनाता? साइन से, कॉस से, टैन से, कॉट से, कॉसेक से। सर बिन नंबर वो जस्ट आए, सर इसी तरह से बनाना है। देखो बनाओ, गलती करो, बी नंबर बाबू बनाओ, जैसे बनाओ अनीसा। सर हाँ जी। सर मेरा बी का जो फर्स्ट है ना सर, सिंस का वो सी। सीन्स नहीं है, सर साइन पढ़ते हैं। सॉरी, साइन सी। सर उसका आंसर आया है सर 77/24। वो कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा तो सीखोगे। कितना होगा बिटो, जल्दी बनाओ जी बिटो। बन गया सर। साइन सी आएगा 24/25, कॉस सी 7/25। बस पी और एच बदल जाएगा। देखो मेरे लाल क्या करना है। जो भी बी है वो पी बन जाएगा और जो पी है वो बी बन जाएगा। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, अभी आपको बताए थे बाबू, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो परपेंडिकुलर बेस बदलता है, हाइपोटेनस फिक्स है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस फिक्स होते हैं, लेकिन बेस अब परपेंडिकुलर बदलते हैं। देखो क्या कह रहा है, साइन सी कह रहा है, अब शांति से समझो। अब ये कौन एंगल कह रहा है, सी भाटी के सामने वाला। अब शांति से इधर पहले देखो जी, ये वाला कह रहा है सर बी बना सी लीजिए। एंगल, साइन सी कॉस सी सब सी एंगल कर रहा ना, तो साइन सी, तब ये एंगल कंसीडर, पिछला बार में ये किया था, अभी इसको भूल जाओ। तो भूल जाओगे तो ये एंगल कंसीडर करो। अब यहीं पे समझना बाबू, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइडवा होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स है। अब ये एंगल ले रहे हो तो इस एंगल के सामने वाला साइडवा ये परपेंडिकुलर होगा, तो अब परपेंडिकुलर 24 होगा। सूर्य में बताए थे कि परपेंडिकुलर बेस बदलते रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। तो ये तो हाइपोटेनस हो गया सर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो एक जो बच जाएगा ये बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब बेस और परपेंडिकुलर बदल गया, है ना? समझिए निशा? तो साइन सी बराबर क्या लिखेंगे, साइन बराबर वही P/H करेंगे। अब परपेंडिकुलर 24 है और हाइपोटेनस 25। समझे? तो सेकेंड फिगर में ये वाला बना, बी के लिए ये फिगर बना, वही है सब चीज वही है, ये सी के सामने ये परपेंडिकुलर है ना। तो ये आपको ध्यान देना, इसके सामने हाइपोटेनस, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो यही आपको ध्यान देने रहते हैं बस। नेक्स्ट मेरे लाल, कॉस सी, कॉस सी कितना, B/H, बाकी सब सेम है बाबू। बेस की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 25, tan बाबू tan सी P/B, परपेंडिकुलर की वैल्यू 24, हाइपोटेनस 25। ये तीन हो गया, तीन को पलट दो। सर गलती हाँ जी, गलती है, 7 ना होगा नीचे। अच्छा यहाँ 7 होगा, tan के उल्टा कॉट हो जाएगा, तो tan के उल्टा कॉट होता तो इसको भी उलट दो, 7/24 हो गया। सेकोस के उल्टा सेक होता है तो सेक्सी हो गया, 25/7 हो जाएगा। साइन को उल्टा कौशिक होता है तो कौशिक बराबर 25/24।
तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। एक आध मार्क्स में हो सकता है नसीब खराब होगा तो आ सकता है, ऐसे कम ही उम्मीद है। आएगा तो वही बाबू, है ना। आपको बाबू लगेगा कि परपेंडिकुलर है मेरे लाल है, बेस रहेगा, लेकिन एक्चुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लिखो मेरे बोला। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। सर ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज कैसे होगा? आप कौन से नजरिए से देख रहे हो बोलिए, आप कैसे बदल जाती हो जी बाबू। आप पापा के पास हो तो बेटी रहती और दादी के पास जाती तो पोती बन जाती, और नानी के पास गई नतनी बन गई, बदल गई ना जी। तो वही यहाँ दल बदलू, आप कौन एंगल कंसिडर कर रहे हो। पिछला बार में बाबू ये एंगल कंसिडर कर रहे थे, ये वाला ए था साइन ए कॉस है, तो ये एंगल वर्टेक्स ए के सामने ये एंगल, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता, बदल गया। अब करा एंगल सी लो, साइन सी कॉस सी टेन सी सेक सी, है ना, कॉट सी, तो ये एंगल सी वर्टेक्स है, इसके सामने लेंगे। तो अब इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो एंगल कंसिडर कर रहे हो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स हो गया, बाकी दो गो एंगल बचेगा, तो कौन एंगल के रिस्पेक्ट आप सोचे, इस एंगल के रिस्पेक्ट सोचोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला सोचोगे तो ये परपेंडिकुलर, तो एगो परपेंडिकुलर तो दूसरा ऑटोमेटिक बेस बनेगा, क्योंकि यहाँ सी है यहाँ सी है ना? नजरिया देखने का बदल गया बाबू, एंगल है ना, परपेंडिकुलर बेस बदल जाता। लिखो मेरे ला। आगे बाबू सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नहीं समझिए निशा, ये मनीषा की सिस्टर है निशा, समझी बोले। हाँ सर समझ गए। हाँ, तो ये सब बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखना। हमेशा नहीं कि परपेंडिकुलर बेस एक ही होता, बदलते रहता, देखने का नजरिया, कभी बेटी कभी पोती कभी नतनी कभी स्टूडेंट कभी पेशेंट, है ना। जगह आप जगह चेंज करोगे बाबू, आपका बाबू एक कैरेक्टर चेंज होता, वही बात है। एंगल चेंज कर दोगे परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। बाकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोलोला कहानी याद है रखना है। सेकेंड नंबर मेरे लाल, ये सब बेसिक है बाबू। इफ साइन ए बराबर 3/4, कैलकुलेट कॉस, कैलकुलेट का साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो, कॉट ए निकालो, है ना। देखो मेरे बोला, साइन से कॉस टेन कॉट कैसे निकालोगे। साइन की वैल्यू दिया हुआ बाबू जैसे, वहां से आपको टेन कॉट ये निकालना है कि नहीं भूला मेरा, सोचिए। सर इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाँ, इसमें सर आपको अजय, सर इसमें हम ऐसे करेंगे ना, जो 3/4 है तो उसमें 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा और 4 हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और फिर ट्रायंगल बना के तब सॉल्व करेंगे। हाँ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा फिर हम आपको बताएंगे। एक बार खुद कीजिएगा बाबू, कहाँ फिर गलती करोगे, करना बेटो, करके भेजना जी, कहाँ गलती करता।